पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलाआत के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी पीर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे, रूस का मोदी सरकार पर जोर। रूसी वजीर खारजा का भारतीय हम मनसब जयशंकर से राब्ता। शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनाजुर में सिफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा। आज सिंध के बालाई इलाकों, पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बाद इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, जैकबाबाद, सिब्बी, मोहिंजोदड़ो 44, कराची, मुल्तान, साहिवाल 37, लाहौर, पेशावर 35, इस्लामाबाद, क्वेटा 33, जबकि मुजफ्फराबाद और गिलगित में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, जामशोरो, टंडो अलायार समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते की शाम गरज चमक के साथ बारिश। हेस्को रीजन में 300 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली मअतल हो गई। हैदराबाद में मकान की छतें और दीवारें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद तकरीब में लगे शामियाने उखड़ गए। कई मकानात की छतें उड़ गईं, 4 अफराद जख्मी। मिटियारी में मट्टी के तूफान से आम के बागात को नुकसान पहुंचा। डेरा गाजी खान, मियांवाली, लोधरा, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। भक्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये भी फैसला किया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त और पार्सल वसूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी और मुल्क के जरिए तिजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। जुमे को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत को वार्निंग दी गई थी कि जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। मोदी साहब, एक बात जहन में रख लो, किसी से मालूम कर लो। मुझे तो ये मालूम हुआ है कि अब्दाली मिसाइल जो है उसमें एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है। मोदी
सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने तजर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर ने कहा कि अपनी सालिमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। भारत अगर गुज़िश्ता तजर्बे भूल गया हो तो ये तजर्बा याददाश्त के लिए है। मोदी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। मोदी ने IMF से भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान से मुआहिदा कैंसिल करे। राना सना का कहना था कि मुल्क को दिफा के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शक्ल में मर्द मोमिन भी मैसर है। वो हाफिज कुरान भी हैं, पक्के मुसलमान भी हैं और पाकिस्तान पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। मुल्क को के दिफा के लिए एक मर्द मोमिन भी मैसर है। आसिम मुनीर वो हाफिज कुरान भी है और एक पक्का मुसलमान भी है और पाकिस्तान की सालमियत और दिफा पे मर मिटने का जज्बा रखता है। चीन के बाद तुर्की का भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने या जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से अभी खतरा कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है कि पाक भारत तनाज़ा न बढ़े। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत को पता है अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहक़ीक़ात की पेशकश की। पाकिस्तान अगर पेशकश न करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। पाकिस्तान की तहक़ीक़ात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें, रिपोर्ट पेश करें। अमरीकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने कहा कि दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैकब बर्गमैन ने कहा, अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। फ्रांसीसी मीडिया ने भी पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत की जालसाजी का पोल खोल दिया। कहा, मोदी हुकूमत ने हक़ायक़ छुपाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस तस्वीर को भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। पहलगाम में एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। हमले के बाद सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नॉर्वेल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। इंटरनेट पर शेयर वीडियोस में दिखाए गए अफराद का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। झूठा मवाद भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर भी नशर किया गया। फेक न्यूज़ के खिलाफ मुतासिरीन ने खुद सामने आकर हक़ाइक़ वाज़ेह किए। वीडियो तस्वीर का कोई मुस्तनद जरिया न मिलना उनके जाली होने की अलामत है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों पर छापे मार कर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेस ने छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ व दहशत का निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों के अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन्स और दीगर डिजिटल आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने काबिज फौज की छापों, लूटमार और जायदाद जब्ती की मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा वादी की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लेने और तनाज़ा कश्मीर हल कराने का मुतालबा किया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के एहलकार को बरतरफ कर दिया। मुनीर अहमद को पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर बरतरफ किया गया। CRPF के एहलकार को एक रोज काबिल जम्मू कश्मीर से भोपाल ट्रांसफर किया गया था। तालियों की गूंज में अपने जवानों का साथ देते नजर आ रहे हैं और जवान भी तो जर्री जवान है। जवान भी तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ये बता रहे हैं कि गलती से इधर देखना भी नहीं है।